अंतरद्वीप में हमारी ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा, ये नवद्वीप धाम की यात्रा अंतरद्वीप से प्रारंभ कर रहे हैं और अंतरद्वीप में श्री श्री चैतन्य चंद्रोदय मंदिर इस्कॉन मायापुर श्री श्री राधा माधव मंदिर से हम प्रारंभ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए सैकड़ों एकड़ भूमि में यह सुंदर मंदिर बना हुआ है और हमारे मायापुर का यह मंदिर नहीं, एक बहुत बड़ा गांव है जिसमें सब कुछ बसा हुआ है, एक गांव की तरह है। सो श्री राधा माधव यहाँ पर विराजमान है और राधा माधव के साथ मुख्य चीज़ यहाँ की ये है, राधा माधव के साथ अष्ट सखी विराजमान है। श्री राधा माधव के साथ अष्ट सखी। अब प्रश्न हो सकता है कि राधा माधव अकेले होते, अष्ट सखियों को क्यों रखा? तो सबसे मुख्य कारण अभी हमने सुना कि ये नवद्वीप धाम का निर्माण राधा रानी ने अकेले नहीं किया। ये नवद्वीप धाम का निर्माण राधा रानी ने अपनी सखियों को साथ में लेकर किया। तो जो सेवा करता है तो उसका बनता तो है ना। आप लोग सेवा कर रहे हैं तो इस प्रकार से भगवान सौभाग्य देते हैं, इसलिए भगवान अकेले नहीं रहे, भगवान अपनी सखियों के साथ लेकर यहाँ पर श्री श्री राधा माधव और अष्ट सखी के साथ विराजमान हुए। भक्तों, श्रीमती राधा रानी जब प्रकट हुई तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु कृष्ण की प्रसन्नता ही राधा के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण के चरणों में फूल अर्पित किया और कृष्ण को गलबाही देकर श्रीमती राधा रानी उस सुंदर कमल पत्र के ऊपर कृष्ण के साथ बैठ गई और राधा और कृष्ण दोनों साथ में उपस्थित थे। कृष्ण ने अपने मन में सोचा, क्या सोचा? चैतन्य चरितामृत, बहु कांता बीना नहे रसे र उल्लास, बहु कांतान बीना नहे रसेर उल्लास, लीला रसहाय लागी बहुत प्रकाश, लीला रसहाय लागी बहुत प्रकाश। श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि बहु कांता विना नहे रसेर उल्लास। ये राधा तो मेरे साथ है, लेकिन बहु कांता अनेक सखियों के बिना वो रस का उल्लास नहीं होगा। रस को बढ़ाने के लिए, रस को उफान मारने के लिए सखियां तो चाहिए, केवल राधा से, क्योंकि राधा को भी हेल्प चाहिए, उन्हें भी मदद चाहिए। तो बहु कांता विना नहे रसेर उल्लास, अनेक सखियों के बिना उल्लास नहीं बढ़ेगा। और लीलाय सहाय लागी, राधा और कृष्ण की अपनी लीला में सहायता के लिए बहुत प्रकाश, श्रीमती राधा रानी ने अपने से बहुत सारी सखियों को प्रकट किया। कृष्ण की इच्छा को देखकर राधा ने अपने ही शरीर से अपना एक्सपांशन अनेक सखियों के रूप में किया। सो राधा रानी की स्वरूप शक्ति के रूप में अनेक सखियां प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? शास्त्र के इस श्लोक में लिखा है, तस्याश्च लोमकूपेभ्य सद्यो गोपांगनांगण आविर्बभूव रूपेण वशे नैव च तत्समः, वशे नैव च तत्समः। कहते हैं तस्याश्च लोमकूपेश, कृष्ण को आनंद देने के लिए, लीला में सहायता लेने के लिए राधा रानी ने स्वयं प्रकट हो गई। तस्याश्च लोमकूपेश, राधा के रोमकूप से
तस्य राधस्य लोमकूपेभ्य रोमकूप से सद्यो तुरंत गोपांगनागण, अनेक गोपांगनाएं, अनेक सखियां आविर्बभूव, प्रकट हो गए। आविर्भूव माने प्रकट हो गई। रूपेण वशे नैव च तत्सम, तत्सम राधा रानी के समान ही रूप वाली, लेकिन वशे नैव राधा रानी के वश में रहने वाली सुंदर सुंदर सखियां उस स्थान पर वहां पर प्रकट हो गई। इस सखिया का, इन सखियों का परिचय देते हुए हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कहा गया, श्रीमती राधा रानी के साथ जो प्रथम सखी है उस सखी का नाम है ललिता सखी। ललिता सखी जिनका जन्म हुआ ऊंचा गांव में, माता का नाम शारदी, पिता का नाम महाभानु गोप, और इनका जन्म भाद्र शुक्ल षष्ठी के दिन हुआ। और ललिता सखी का रंग गोरोचन जैसा है और इनका वस्त्र जो है मोरपंख, मयूरपंख की कांति वाले वस्त्र धारण करती हैं। और ललिता सखी की सेवा कौन सी है? ललिता सखी अपने प्रिया प्रियतम को तांबुल खिलाने की सेवा करती हैं, अपने प्रिया प्रियतम को पान खिलाने की सेवा करती हैं, तांबुल लेकर वो खड़ी रहती। तो आप अष्ट सखियों में देखोगे, आप थोड़े नज़दीक आना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, तो देखोगे कि राधा कृष्ण के साथ जो ललिता सखी खड़ी हैं वो अपने हाथों में पान लेकर कृष्ण राधा को पान खिलाने के लिए खड़ी। फिर जो दूसरे नंबर की सखी है वो है विशाखा सखी। विशाखा सखी का जन्म अंजनोख गांव में हुआ, जिसे आज हम ब्रज में अंजन वन कहते हैं। इनकी माता का नाम देवदानी, पिता का नाम सुभानु गोप, और इनका जन्म भाद्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ। इनका रंग, विशाखा सखी का रंग जो है केसर जैसा है। केसर, ये जो कुर्ता मैंने डाला है उनका रंग केसर जैसा है। और इनके वस्त्र जो हैं तारावली और बहुत सारी बिंदीदार साड़ियों से बना हुआ ये वस्त्र धारण करती हैं। और विशाखा सखी राधा और माधव के लिए वस्त्र अलंकार लाकर उनको पहनाने की सेवा करती हैं। फिर अष्ट सखी में तीसरी सखी हैं हमारे मायापुर, नवदीप मायापुर धाम में राधा माधव अष्ट सखी में तीसरी सखी है चित्रा सखी। चित्रा सखी का जन्म चिकसोली गांव में हुआ। माता का नाम अवंतिका, पिता का नाम ब्रजोदर गोप, और इसका जन्म भाद्र शुक्ल दशमी के दिन हुआ। लगभग 2-5 दिन के अंतर में ही ये सारी सखियों का जन्म, वो पूतना लेकर उड़ी थी और सब लोग गिरे थे, कथा आप सब जानते हैं। तो चित्रा सखी का रंग लाल रंग का है, लाल वर्ण का, और वस्त्र जो है वो क्रिस्टल रंग की साड़ी धारण करती हैं और राधा और कृष्ण को माला पहनाने की सेवा करती हैं। चित्रा सखी राधा माधव को माला पहनाती हैं। चौथी सखी जिसका नाम है, आप सखियों के ऊपर भी देखिएगा, उनके हाथों में देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सब आपको उनके हाथों में दिखाई देगा। ये सेवा उसी प्रकार की है, ये रूप, ये स्वरूप उनके हाथों का, ये जो है ना, ये पूरा उनकी सेवा के अनुसार यहाँ पर निर्मित है। सो चौथी सखी इंदुलेखा। इंदुलेखा सखी का जन्म रांकोली गांव में हुआ, जिसे आज रंगपुर कहते हैं। इंदुलेखा सखी की माता का नाम सुमुखी, पिता का नाम रणधीर गोप, और इनका जन्म भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन हुआ। और ये वस्त्र अनार रंग की साड़ी धारण करती है और ये प्रिया प्रियतम को अमृतमयी रुचि अनुसार भोग बनाने की सेवा करती है। भोग बनाकर प्रिया प्रियतम को भोग धराने की सेवा करती हैं। अष्ट सखियों में 5वीं सखी है रंग देवी। ये ब्रज में डाभरा नाम के गांव में रंग देवी का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम सूर्यवती, पिता का नाम वीरभानु गोप, और इनका जन्म भाद्र शुक्ल त्रयोदशी 13 के दिन हुआ। इनके शरीर का रंग कमल जैसे रेशे के समान है। ये गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करती हैं और इनकी सेवा राधा और कृष्ण के ललाट पर, गालों पर, चरणों पर, हाथों में वो सुंदर दिव्य महावर, हम लोग इस्कॉन में वो डिजाइन करते ना,
वो पत्र बनाते हैं, पत्ते बनाते हैं और बहुत सुंदर गालों पर, हाथों में, पाँव में। ऑयल पेंट नहीं होता है, वो थोड़ा सा पानी लगाने से निकल भी जाता है, लेकिन रंग देवी सखी रंगने का काम करती हैं, भगवान को सुंदर रंगती हैं। छठी सखी हैं तुंग विद्या सखी, जिसका जन्म कामाई गांव में हुआ। माता का नाम ब्रह्मकर्णी, पिता का नाम अंगद गोप, और इनका जन्म भी भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन हुआ। इनका रंग भी लाल है, वस्त्र सफ़ेद है, और इनकी सेवा नित्य गाना और तुंग अर्थात शिखर और बजाना, वो सुंदर इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये इनकी सेवा है। सातवीं सखी हैं चंपक लता। ये भगवान ने इन सब सखियों को प्रकट कराया आनंद उत्साह के लिए। सो सातवीं सखी है चंपक लता। इनका जन्म करहला गांव में हुआ, जो आज वृंदावन में करह वन से फेमस है। माता का नाम सुकंठी, पिता का नाम मनुभूप, और इनका जन्म भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ। चंपकलता सखी का रंग पीले वर्ण का, चंपक फूल जैसा, और वस्त्र नीले रंग का धारण करती। पीला और नीला मैचिंग बहुत अच्छा है, आपकी जानकारी के लिए। पीला नीला फेवरेट मैचिंग है, भगवान राम कृष्ण ये सब बहुत मैचिंग करते थे। तो और ये सेवा चामर डुलाना, राधा माधव को चंपकलता सखी चामर डुलाती है। और आठवीं सखी सुदेवी, जिनका जन्म सुनहरा गांव में हुआ। माता का नाम कलावती, पिता का नाम गौरभानु गोप, और जन्म भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन हुआ। इनका रंग ठीक तप्त कांचन गौरांगी श्रीमती राधा रानी जैसा है, और वस्त्र मूंगे रंग का कोरल कलर धारण करती हैं, जिसको हम इंग्लिश में कोरल कहते हैं। और इनकी सेवा है ऋतु के अनुसार राधा माधव को ड्रिंक, सुदेवी जो है ना राधा माधव को ड्रिंक पिलाती है। और वो बहुत सुंदर डिटेल में श्लोकों में ये सब लिखा है कि ठंडी में कौन सा ड्रिंक पिलाती हैं, गर्मी में कौन सा ड्रिंक पिलाती हैं, जब वर्षा होती है तब, ये सब रुचिकर और ऋतु के अनुसार अलग अलग ड्रिंक पिलाती हैं। भक्तों ये जो अष्ट सखियाँ है, इसको आप देखिए। और संक्षिप्त में मैं यदि कहूँ क्रम के अनुसार, तो ललिता सखी पान खिलाती हैं, विशाखा सखी वस्त्र अलंकार पहनाती हैं, चित्रा सखी माला पहनाती हैं, इंदुलेखा सखी भोग लगाती हैं, रंग देवी कपाल पर चरणों में चंदन तिलक आदि करती हैं, तुंग विद्या गान बजाती हैं, चंपकलता चामर डुलाती हैं, और सुदेवी सखी जल पिलाती हैं। सो इस प्रकार से राधा माधव का यहाँ पर ये दर्शन हमारे इस्कॉन मायापुर में, ये प्रथम दर्शन यहाँ पर हुआ। तो श्री श्री राधा माधव भगवान की, जोर से ऐसे नहीं चलेगा, श्री राधा माधव भगवान की। तो इस प्रकार से राधा माधव की शरण में हम लोग आ चुके हैं, और अब बिल्कुल अद्वितीय, दुनिया में कहीं नहीं दर्शन मिले ऐसे। राधा माधव के बिल्कुल बगल में हमारे इस्कॉन मायापुर में जो दर्शन है वो है पंच तत्व का दर्शन। पंच तत्व अद्भुत दर्शन। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए ये सब विग्रह, जिसे आप लोग मूर्ति कहते हैं, ये विग्रह नहीं, बड़ा विग्रह है। ये हम लोगों से भी बड़े विग्रह है। हम जब इनके सामने खड़े रहते हैं तो हम जहाँ पूरा हो जाते हैं वहाँ से तो इनका चरण शुरू होता है। आप ऐसे नॉर्मल खड़े रहोगे इनके सामने तो आपका जहाँ मस्तक होगा वहाँ इनके चरण होंगे। इतने बड़े बड़े भव्य विग्रह है। सो हमारे राधा माधव मंदिर में ये पंच तत्व का विग्रह है। भक्तों, हम क्योंकि नवद्वीप परिक्रमा कर रहे हैं तो ये यहाँ के हमारे आराध्य भगवान है, तो उनका प्रणाम मंत्र भी हमें पता होना चाहिए। सो पंच तत्व में कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। ये पांच को प्रणाम करना हमें सीखना चाहिए। आइए पहले हम प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ इस पंच तत्व की हम महिमा को समझते हैं। महिमा क्या है जानते हैं? हम सब लोग, તમને લોકોને આમ ભૂત વળગે કે નહીં? તમને ક્યારે ભૂત વળગ્યું છે?
गुजरातीમાં પૂછું હું તમને, ભૂત વળગતા है आप में? भूत आता है? नहीं वळगता है? मैं साबित कर दूं भूत वळगा है तो? हम सबको इस दुनिया में, हम सबको भूत वळगा है। अब वळगाने हिंदी में क्या कहते हैं? वळगना, मतलब ऐसे 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 वळगता है ना, तो हम सबको एक भूत नहीं, दो भूत नहीं, 5-5 भूत पकड़ लिए हैं। 5-5 भूतों ने हम सबको पकड़ के रखा है। और वो 5 भूत कौन है? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पंच महाभूत से बने हुए इस शरीर ने, पंच महाभूत से बने हुए इस संसार ने, पंच महाभूत से बने हुए इस दुनिया के मोह माया ने हम सबको कसकर पकड़ कर रखा है। तो अब आप मानोगे कि नहीं भूत वळगा है? सबको 5-5 भूत वळगे हैं, 5-5 भूतों ने, और वो भी ढीला नहीं, बिल्कुल कस के पकड़ कर रखा है। ये पंच महाभूतों ने हम सबको बड़े कसकर पकड़ कर रखा है। और कलयुग में तो इन पंच महाभूत, इस मोह माया जंजाल से मुक्त होना बड़ा कठिन है। तो ऐसे पंच महाभूत से पकड़े हुए इस तत्व से मुक्त कराने के लिए ये पंच तत्व प्रकट हो चुके हैं। यदि हम पंच तत्व का आश्रय लेंगे तो पंच महाभूत से हम मुक्त हो जाएंगे। तो अब सोचिए आश्रय लेने जैसा है कि नहीं? तो हमें पंच तत्व का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो सबसे पहले आश्रय ग्रहण करने के लिए पंच तत्व को हमें प्रणाम करना चाहिए। पंच तत्व का प्रणाम मंत्र आपके सामने स्क्रीन पर है। ये प्रणाम मंत्र भी है और पंच तत्व का परिचय भी है। क्या है? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंच तत्वात्मकम कृष्णम कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। कैसे हैं? पंच तत्वात्मकम, जो 5 तत्व से इस संसार में प्रकट हुए हैं। वो 5 तत्व कौन से हैं? तो श्लोक में, आधे श्लोक के बाद शुरू होता है भक्त रूपम। एक है रूप तत्व, एक है भक्त स्वरूप, एक है अवतार, एक है भक्त और एक है शक्ति। 5 तत्व है। भक्तवतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, ये 5 तत्वों को प्रणाम। पंच महाभूत से मुक्त होने के लिए ये 5 तत्व कौन से हैं? ईश तत्व, ईश तत्व, स्वरूप तत्व, अवतार तत्व, शक्ति तत्व और जीव तत्व। આ બધું યાદ હોવું જોઈએ। રાતે 2 વાગે તમને કોઈ જગાડીને પૂછે ને તો આ બધું, નહીં તો પછી ત્યાં ઉપર ન જવા મળે। सो ईश तत्व, स्वरूप तत्व, अवतार तत्व, शक्ति तत्व और जीव तत्व। तो ये जो 5 खड़े हैं ना, ये 5 जो आपके सामने ये जो खड़े हैं, इसके विषय में निवेदन करूं तो ईश तत्व कौन है? तो वो है चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु जो बीच में है वो ईश तत्व है। और फिर उनके बगल में मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड, उनके बगल में जो खड़े हैं नित्यानंद प्रभु, वो है स्वरूप तत्व। और फिर अद्वैत आचार्य, उन नित्यानंद प्रभु के बाजू में अद्वैत आचार्य जो है वो है अवतार तत्व। और फिर यहाँ पर जो है गदाधर पंडित, वो है शक्ति तत्व। और फिर जो दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों की तरह खड़े हैं, वो है ये हमारे श्रीवास आचार्य, वो है जीव तत्व। तो ये 5 तत्व है। सो भक्तों, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसलिए ईश तत्व। नित्यानंद प्रभु, उसके लेफ्ट हैंड साइड आप देखें, नित्यानंद प्रभु वो बलराम जी कौन है? कृष्ण के स्वरूप है, इसलिए वो स्वरूप तत्व।
अद्वैत आचार्य शिव और महाविष्णु का मिश्रण है, मतलब अवतार हैं, इसलिए वो अवतार तत्व। गदाधर पंडित राधा रानी के अंश से हुए, राधा रानी की शक्ति हैं, इसलिए वो शक्ति। और श्रीवास आचार्य जो हैं वो हमारी तरह जीव है, हमारी तरह एक डिवोटी हैं, जीव तत्व, इसलिए उसे हम जीव तत्व कहते हैं। और ये पंच तत्व के नाम को यदि हम स्मरण करें तो क्रमशः ऐसे हैं: श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो इस प्रकार हमने हमारे चैतन्य चंद्रोदय मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में श्री राधा माधव जी अष्ट सखी का दर्शन किया, पंच तत्व का दर्शन किया, और एक दर्शन बाकी रह गया, बिल्कुल पूरे संसार को कंपाने वाले, पूरे दुनिया को हिलाने वाले एक दर्शन और बाकी रह गया। अरे बाप रे! और वो है श्री नरसिंह देव। मायापुर के नरसिंह देव भगवान એટલે ભૂકા કાઢી નાખે। આની ઝપટે આપણે ક્યારેય ન ચડાય। इसकी कथाकरण में भी बहुत ध्यान में रखना होता है। सो श्री नरसिंह देव भगवान की, श्री पंच तत्व की, श्री नरसिंह देव भगवान की। सो इस प्रकार से हमारे इस्कॉन मंदिर में ये नरसिंह देव भगवान उपस्थित है। आइए श्री नरसिंह देव भगवान की, वैसे नरसिंह देव भगवान की लीला तो भागवत में ही है ना, किस प्रकार प्रहलाद को उगारा है। सो प्रहलाद ने उगारवा धेरु नरसिंह रूप। सो भागवत में कथा है, लेकिन ये जो नरसिंह भगवान है इनकी भी बहुत सारी कथा है, इनकी बहुत बड़ी किताब है। ये नरसिंह भगवान जो मायापुर में है वो आज भी लीला करते हैं। आप लोगों के मन में होता है ये मैं गले में ये पहनता हूँ ना, ये गले में ये जो ये कोई शो वो नहीं है, ये नरसिंह देव भगवान का पवित्र है। ये स्पेशल पूरी दुनिया में मायापुर में नरसिंह भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। ये नरसिंह भगवान को पहना जाता है और नरसिंह भगवान के गले से फिर दास के गले में। तो कहने का अर्थ हमारा तो ये उपास्य आराध्य है, हम तो रोज इनसे लेना देना है। सो ये हैं भगवान नरसिंह देव। मैं दो तीन बात जो मुझे स्मरण आ रही है, कथा तो बहुत सारी है, ये सब एक एक दर्शन पर एक एक कथा कर सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। सो नरसिंह देव भगवान, ये नरसिंह देव भगवान को जब विग्रह बनवाना था तो हमारे जन निवास प्रभु और हमारे वहाँ के जो बड़े विद्वान, हमारे इस्कॉन मंदिर के और भी बड़े आचार्यगण, तो अपनी सुविधा अनुसार के मंदिर की साइज़ ये है, मंदिर में भविष्य इतने साइज़ का होगा तो हमें नरसिंह देव भगवान की साइज़ इतनी चाहिए, मतलब 5 फीट, 6 फीट, 8 फीट, जो भी उन्होंने कहा, 6-8 फीट का। तो बोले ठीक है, तो हमें नरसिंह देव भगवान चाहिए और फिर प्रहलाद महाराज चाहिए नरसिंह देव भगवान के साथ, क्योंकि भक्त वत्सल है, तो वत्सला गाय बछड़े के साथ होती हैं। तो नरसिंह देव भगवान के बाजू में प्रहलाद नहीं होंगे ना तो भूखा काट देंगे। प्रहलाद को बाजू में रखना, अपने घर पर भी होंगे तो, क्योंकि गाय के साथ बछड़ा जरूरी है। वैसे नरसिंह देव भगवान भक्त वत्सल है तो प्रहलाद की जरूरत है। तो शास्त्र के अनुसार शास्त्र वेताओं ने क्या कहा कि यदि आपको 6 फीट के नरसिंह देव भगवान बनाने हैं तो इम्पॉसिबल है। मुझे ये बात बहुत अच्छी, मैं बहुत साल पहले, समझो मैं 20 साल पहले ये बात को सुना था, लेकिन बिल्कुल याद रह गई मुझे। बोले आपको वैसे तो 6 फुट के नरसिंह भगवान बनेंगे नहीं, आपको लगभग 25-50 फीट के बनाने पड़ेंगे, लेकिन आप कैसे भी करके 6-8 फुट के नरसिंह देव भगवान बनाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको प्रहलाद भी चाहिए और आपको शास्त्र को भी फॉलो करना है। तो शास्त्र में जो मेजरमेंट दिया गया है ना, शास्त्र में मेजरमेंट है कि भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए तो चरण उनका स्वर्ग में था, मतलब धरती पर था, और नरसिंह देव भगवान के बाल बादल को छू रहे थे, मतलब पांव जमीन पर, बाल बादल में, मतलब हाइट कितनी, और उसके सामने प्रहलाद। तो ये रेशो यदि पकड़ा जाए, रेशो पकड़ना जानते ना कि भगवान नरसिंह देव कितने और प्रहलाद कितने, ये रेशो पकड़कर यदि नरसिंह देव भगवान को 6 फीट के किए जाए तो प्रहलाद तो सरसों के दाने से भी छोटे होंगे।
यदि रेशियो को मेंटेन किया जाए, और आप शास्त्र से विरुद्ध चलेंगे नहीं, क्योंकि हम तो शास्त्र को फॉलो करने वाले, शास्त्र चाहिए। कितनी सुंदर बात है कि भाई वो जो भगवान नरसिंहदेव सतयुग में प्रकट हुए प्रहलाद, और उस रेशियो को फॉलो करें, और 6 फीट के नरसिंह तो प्रहलाद तो बनेंगे ही नहीं, वो तो बिल्कुल छोटे। फिर जैसे तैसे, फिर शास्त्र में भी विधि होती हैं कि आपको ये नहीं तो ये नहीं तो ये, जैसे जैसे किया गया। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि वास्तव में नरसिंहदेव भगवान के सामने प्रहलाद जी बहुत छोटे थे, ये एक बात। दूसरी बात, अब जहाँ जिस डिवोटी को यह विग्रह बनाने के लिए ऑर्डर किया गया, तो हमारा मायापुर मंदिर उन दिनों बंद रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और वहाँ जिनको ऑर्डर दिया उन्होंने जैसे शास्त्र में लिखा है, ये नरसिंहदेव भगवान का जो विग्रह है एग्जैक्ट जो शास्त्र में लिखा है उसी के अनुसार इनके फीचर्स हैं ये विग्रह के। ऐसे ही भगवान नरसिंहदेव थे। ये देखोगे तो ज़्यादा, हाँ ऐसे ऐसे भगवान नरसिंहदेव थे, देवता भी डरते थे। नरसिंहदेव भगवान का विग्रह बन गया, लेकिन यहाँ हमारा मंदिर नहीं बना था। तो ये विग्रह वाला बार बार फोन करते, भाई तुम इसे लेकर जाओ, तुम तुम्हारे विग्रह को लेकर जाओ। इन्होंने कहा कि अभी 6 महीना रुक जाइए, हम बाद में लेने। बोले नहीं, मैं 6 मिनट भी आपके ये नरसिंह भगवान को नहीं रख सकता। बोले क्यों? बोले रात को मुझे थप्पड़ मारते, यहाँ क्यों बिठा कर रखा है, मुझे भेज वहाँ, मेरी सेवा शुरू करा। हाँ? तो ये नरसिंहदेव भगवान जब से वो शास्त्र की विधि के अनुसार जब उनकी मूर्ति बन गई, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, वो अपने आप आ गए बिना प्राण प्रतिष्ठा के। बाद में वो सब कुछ हुआ, तो पहले ही अपनी लीला करना शुरू कर दिए। अब आप देखोगे, मैं थोड़ा जूम करूं, नरसिंहदेव भगवान की आंख आप देख रहे हो ना, लाल रंग की है। ये शास्त्र में वर्णन है, उसी अनुसार हमारे इस्कॉन में ये सेवाएं होती हैं। तो इनकी आंखें लाल रंग की हैं। ये डर जाओगे, थोड़ा जूम आउट कर दो। लाल रंग की आंखें हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये बहुत वर्ष पहले की बात है, एक माता जी के बच्चे का जन्मदिन था, बर्थडे था। तो बच्चे के जन्मदिन के अवसर में सोचा कि मैं कुछ डोनेशन दूं। तो डोनेशन में क्या दूं? तो एक काम करती हूँ, नरसिंहदेव भगवान की आंखें मैं देती हूँ, नरसिंह भगवान की मैं आंखें प्रदान करती हूँ। तो ये मार्केट में गई, हालांकि इनका भाव बहुत अच्छा था और महंगे से महंगी आंखें खोजी, लेकिन इन्होंने पीले रंग की आंख खोजी, कलकत्ता मार्केट से पीले रंग की आंख खोजकर उन्होंने डोनेशन में दे दी। और बड़ा भाव था। तो पुजारी ने, अब आंखें बदलनी होती है, 9 कलेवर होता है, तो भगवान के विग्रह में सब कुछ वर्ष के बाद चेंज करना होता है। तो ये लाल आंखें निकाल कर पीली आंखें लगा दी। अब यहाँ पीली आंखें लगा रही, भगवान नरसिंह का बाटला फट गया। बोले यहाँ लाल आंख सूट करती हैं और ये पीली आंखें लगा दी है मुझे, अब क्या करूँ क्या करूँ। भगवान नरसिंहदेव ने जिस माता जी ने अपने बेटे की आंखें दी थी, वो बेटे की आंख देखना बंद कर दिया। वो जो बच्चा था, उनकी आंखें ही काम करना बंद हो गई, वो देखना ही बंद हो गया। सोच में पड़ गई, क्या हुआ क्या हुआ। डॉक्टर जवाब दे दिए, और अंत में घूम फिर कर फिर पता चला कि ये पीली आंख के कारण ये सारी प्रॉब्लम है। फिर से उस माता जी ने लाल आंखें ला कर दी, भगवान नरसिंहदेव को लाल आंखें लगी, और वहाँ उस लड़के की आंखें ठीक हो गई। आज भी ये सारी लीलाएं चल रही है भक्तों। तो ऐसे सर्व विघ्नहर्ता श्री विघ्न विनाशक भगवान नरसिंहदेव हमारे मायापुर धाम में विराजमान है। सो आइए जय जयकार करते हुए हम આપણે વધાવી લઈએ નરસિંહદેવ ભગવાનને। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। आइए अब आज के लिए, अब आज केवल हम इस्कॉन उसमें ही रहते हैं। आज की रात हम इस्कॉन में रुकेंगे और कल इस्कॉन से शुरू करेंगे अंतर्द्वीप की परिक्रमा। अब इस्कॉन में अंतिम, वैसे तो प्रथम दर्शन कहा जाएगा, लेकिन अब हम वैसे अंतिम दर्शन देखें तो बहुत सुंदर है शिल प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि। बड़े बड़े मंदिरों जो नहीं होते, वैसी मंदिरों से भी बड़ी शिल प्रभुपाद जी की समाधि है। भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से शिल प्रभुपाद जी की यहाँ पर पुष्प, वैसे शिल प्रभुपाद जी की समाधि, देह समाधि वृंदावन में है, लेकिन पुष्प समाधि यहाँ मायापुर में की गई। और बहुत सुंदर यहाँ पर, वास्तव में मेरी बात कहूँ, हम मंगला आरती, ये मंदिर और राधा माधव मंदिर के बीच में गैप है, बहुत दूर है।
तो मंगला आरती तो हम राधा माधव के वहाँ करते हैं, लेकिन हरि नाम जप जो है यहाँ पुष्प समाधि में, प्रभुपाद की समाधि में उनके साथ बैठकर करते हैं। सुंदर प्रभुपाद का विग्रह है, सुंदर बड़ी इमारत है और चारों ओर प्रभुपाद की लीला है। प्रभुपाद ने अपने जीवन में जो जो कार्य किए उनके स्टैचू बहुत सुंदर, क्या कहते हैं वो, म्यूजियम टाइप है वहाँ पर। तो भक्तों ने बड़े भाव से प्रभुपाद जी की समाधि का निर्माण किया है।